हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका हम भूगोल का पार्ट 4 कृषि इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो जनसंख्या है 2/3 जनसंख्या जो है यहाँ की वो कृषि से संबंधित कार्य से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर कृषि से जो है भोजन के लिए खाद्यान्न तो प्राप्त होता ही है, इसके अलावा उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी हमें प्राप्ति होती है। कृषि क्रिया से हमें बहुत सी नकदी फसलें प्राप्त होती हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि, इनका निर्यात किया जाता है। कृषि पर हमारे बहुत सारे उद्योग हैं जो आधारित होते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, रबड़ उद्योग, इत्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार की। तो कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसे मानव आदिकाल से करता चला आ रहा है, लेकिन समय समय पर इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं, जैसे भौतिक पर्यावरण के कारण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाजों के कारण भारत के बहुत से क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की प्रणालियाँ प्रचलित हैं। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में की जाने वाली कृषि को निम्नलिखित 3 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जीविका निर्वाह कृषि यानी कि जीवन को चलाने के लिए। यह कृषि जो है ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर परंपरागत कृषि के उपकरणों जैसे कि लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी से परिवार और समुदाय के जो लोग होते हैं उनकी श्रम की सहायता से की जाती है। और यह कृषि मानसून पर आधारित होती है। अनाज व अन्य खाद्यान्नों को जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कर्तन दहन प्रणाली द्वारा पैदा किया जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि एक आदिम कालीन कृषि है, यानी कि बहुत प्राचीन समय से की जा रही है। और इस प्रकार की कृषि जो है जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और पिछड़ी जातियों द्वारा की जाती है। इसमें ज़मीन के टुकड़ों को साफ करके और उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज यानी कि अनाज उगाया जाता है। आज भी भारत के बहुत क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती प्रचलित है या की जाती है, जैसे कि उत्तर पूर्वी भाग में राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में आदिवासियों द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में इसे जो है झूम फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पांडु या पेड़ा आदि, इस तरह से अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसके अलावा आप इस पेज पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा शॉट, इसमें कर्तन दहन प्रणाली जो है भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी की जाती है, जैसे कि मैक्सिको, मध्य प्रदेश, मध्य अमेरिका में इसको जो है मिल्पा, वेनेजुएला में कोतुको, ब्राज़ील में रोका आदि नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर की कृषि, यानी कि गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में अधिक की जाती है जहाँ पर कृषि हेतु जो भूमि होती है वो सीमित होती है, यानी कि कम होती है। जनसंख्या का घनत्व लेकिन ज़्यादा होता है, यानी कि भूमि हमारे पास कम है और जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, तो यानी कि हमें अधिक अनाज की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या करते हैं किसान, अधिक अनुत्पादन करने के लिए जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और सिंचाई का उपयोग भी करते हैं। इस कृषि में जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लिए जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, यानी कि इसमें 1 हेक्टेयर भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, अधिक फसल प्राप्त की जाती है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण स्रोतों का आकार लगातार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम वाणिज्य कृषि की। वाणिज्य कृषि, इस प्रकार की कृषि जो है यह कृषि का वह रूप है जिसमें जो फसल जो उगाई जाती है उसको बेचने के लिए या व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। इस कृषि में निर्यात के लिए अतिरिक्त कृषि उत्पादन भी किया जाता है। यह कृषि बड़े बड़े खेतों पर की जाती है और अधिक उत्पादकता के लिए आधुनिक तकनीकों का, आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में पूंजी भी अधिक खर्च होती है और श्रम भी अधिक लगता है। और इस प्रकार की खेती जो है भारत में हरियाणा, पंजाब में जो है
की जाती है। और हरियाणा और पंजाब में जो है चावल एक क्या है, वाणिज्य फसल है, वाणिज्य फसल है, जबकि ओडिशा में यह क्या है, एक जीविका फसल है। इस कृषि में मुख्यतः नकदी फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि ये बाज़ार में इनकी हमें अच्छी कीमत प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं हम रोपण कृषि। अब देखिए रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य ही कृषि है जिसमें फसल जो है मुख्य रूप से बाजार और व्यापार को ध्यान में रखकर उगाई जाती है। इस कृषि के अंतर्गत नकदी फसलें उगाई जाती हैं जिनका उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि। रोपण कृषि के अंतर्गत एक ही फसल को जो है बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। कृषि में अत्यधिक मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है, यानी कि पैसा अधिक खर्च होता है। इस कृषि में आधुनिक विज्ञान तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि में के विस्तृत क्षेत्र, कुशल प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक एवं विकसित परिवहन व्यवस्था, बाजार आदि की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं शस्य प्रारूप। भारत में 3 शस्य यानी कि 3 फसल ऋतुओं के अंतर्गत अनेक प्रकार के खाद्यान्न, सब्जी, फल, मसाले आदि पैदा किए जाते हैं। इन शस्य ऋतुओं में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल सम्मिलित है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। रबी की फसलें, इस प्रकार की जो रबी की जो फसलें हैं ये अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में इनको बोया जाता है और इनकी जो कटाई है वो अप्रैल से जून के मध्य में की जाती है। इस प्रकार की फसल जैसे कि गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि जो है हमारी रबी की फसलें हैं। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। देखिए खरीफ की फसल जो है वो मानसून आने पर जून और जुलाई में इसको उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि ये सभी जो है हमारी खरीफ की फसलें हैं। और इस प्रकार की फसल जो है असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में धान की जो है 3 फसलें औस, अमन, बोरो खरीफ मौसम में पैदा की जाती है। अब बात करते हैं जायद की फसल। रबी एवं खरीफ की फसलों के मध्य का जो समय होता है ना, ग्रीष्म ऋतु का, गर्मियों का, उसमें जो है जायद की फसल प्राप्त की जाती है या उगाई जाती है। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां व हरा चारा आदि प्रमुख जो है जायद फसलें हैं। अब बात करते हैं मुख्य फसलें। भारत में जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम चावल की। चावल जो है भारत में के अधिकांश लोग जो है खाद्यान्न चावल की कृषि प्राचीन काल से ही हो रही है। चीन के बाद भारत का चावल में दूसरा स्थान है, या ये कह सकते हैं कि चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल खरीफ की फसल है। अब कंडीशन है कि चावल की फसल के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी कि तापमान कैसा होना चाहिए। तो चावल की खेती के लिए 25 सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होती है क्योंकि इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपयोगी जो मिट्टी होती है वो चिकनी और दोमट मिट्टी होती है। और धरातल, भारत वो चावल की फसल के लिए धीमी ढाल वाली भूमि की आवश्यकता होती है। मानवीय श्रम, देखिए मानवीय श्रम चावल की कृषि बोने के लिए और निराई करने के लिए, काटने के लिए जो है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब है उत्पादक क्षेत्र, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में ये उगाया जाता है। ये जो है मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में इनको उगाया जाता है। इसके अलावा ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में चावल की खेती की जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम गेहूं की। देखिए गेहूं जो है भारत में पैदा होने वाली सबसे बड़ी, मतलब दूसरे नंबर की फसल है जो हम गेहूं की। तो गेहूं जो है इसकी खेती के लिए 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की आवश्यकता होती है। और बहुत कम तापमान जो होता है वो इस खेती के लिए जो है हानिकारक होता है। इसके बाद बात करते हैं वर्षा की। तो गेहूं की खेती के लिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा पर्याप्त रहती है। और गेहूं की फसल को काटते समय जो है मौसम शुष्क होना चाहिए। देखिए आप इस पेज पे देख रहे होंगे मानचित्र, इसमें
दो प्रकार की फसलें हैं, जैसे दो प्रकार दिखा रखे हैं, जैसे कि प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। यहाँ पर आपको संकेत भी दे रखा है, तो जहाँ जहाँ पर प्रमुख क्षेत्र हैं वहाँ पर लाइनिंग आपको दिखाई दे रही होगी और गौण क्षेत्र में आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा। यानी कि प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चावल पैदा होता है और गौण क्षेत्र वो जहाँ पर थोड़ा कम होता है। इसके बाद बात करते हैं हम गेहूँ के फसल की। गेहूँ की फसलें जो हैं इसमें मिट्टी की, मैं आपको गेहूं की फसल के बारे में बता रही थी, तो इसके लिए मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। और इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्य जो हैं यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मोटे अनाजों की। भारत में